बधाई तो इतना आते थे ना कि हमारे भैया चप्पल से भी मारते थे कि मम्मी पापा क्या किए, कर्ज लिए और कर्ज लेकर क्या किए, मैट्रिक के एग्जाम दिलवाएं। से मेरा सुझाव से अगला आदमी को जीवन बच जाता है, और फिर भी हम छुप छुप के हमने क्या किया, पढ़ाई किए। तो मम्मी को भी लगा कि बेटी अगर काश हम पहले और आपको पढ़ाते लिखाते तुमको। अभी गया मैं हूँ तो कहा जाता है कि बेटी कुछ नहीं कर सकती है, पर बेटी इतना कुछ करके दिखा देगी कि दुनिया में उनका नाम पूरा एकदम सुर्खियों में बन जाता है। तो मेरे सामने भी एक वैसे ही एक बेटी है जो कि मेरे गया जिला के रहने वाली हैं, और ये कहीं ना कहीं जहाँ पे स्टेज पे अगर खड़ा होते हैं वहाँ दहाड़ के रख देती है। तो चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम मीना कुमारी है और घर मेरा जंगलडीहा और गुड़ारू प्रखंड है। मैं ही कहना चाहते हैं कि समाज सेवकाई के मतलब होता है कि कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो उनको सही रास्ता नहीं दिखा जाता है, तो वहाँ पे हम सही रास्ता दिखाते हैं, ले जाकर वहाँ पे इलाज करवाते हैं सही डॉक्टर के पास। कम पैसा में उसको खर्चा भी कम होता है। और अगर अगला आदमी जगह जाता है झोला छाप डॉक्टर के पास जाता है तो जहाँ पे 200 रुपया जहाँ पे खर्चा हो रहा है, जहाँ पे 500 रुपया खर्चा हो रहा है, वो अच्छा डॉक्टर जगह 200 रुपया खर्चा हो रहा है, तो इसमें क्या है? अच्छा, आपको ये कैसा लगा कि हमको समाज सेवी करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए? आप एक लेडीज़ हैं, लड़की हैं, घर में बंद रहते और शादी ब्याह करके ससुराल जाके वहाँ पे कुछ नहीं कर, बट आपने इससे जो मर्द नहीं कर पाया आप वो काम कर दे रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? लोग बहुत कहते हैं कि बेटियां कुछ नहीं करती है। हम समाज में देखना चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। मांझी समाज में कितने से लोग हैं हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, कहते कि नहीं वहाँ पे जाने से क्या होता है कि बच्चा सुरक्षित नहीं रहता है, मगर वहाँ पे उस रास्ता दिखाते हैं कि आप कहाँ पे चलिए, हॉस्पिटल में चलिए जाओ, आपको क्या होगा, बच्चा सुरक्षित और माँ दोनों सुरक्षित रहेंगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम आगे इस तरह से कदम आगे बढ़ाएंगे तो लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा कि एक बेटी होकर के इस तरह से बात करती है? समाज क्या कहेगा? जब शिक्षा प्राप्त किए, हमको पास ज्ञान है, हमको पास शिक्षा है, तो दूसरों को बताने में क्यों ऐतराज नहीं है। अगर मेरा शिक्षा से, मेरा सुझाव से अगला आदमी को जीवन बच जाता है तो बताना कोई बात बुरी बात नहीं है, सच बात है। अच्छा, आप पढ़े लिखे कितना तक है? मैट्रिक तक हम मैट्रिक तक है। हाँ। लेकिन देखने में तो लगते नहीं है कि जिस तरह से आप जब भाषण देती हैं, लोग आपको बातों को केयर करता है, तो लगता है कि काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। देखिए, समाज को जागरूक करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज पढ़े लिखे होवे अथवा नहीं होवे उससे मतलब नहीं है, यहाँ ज्ञान की बात होता है, शिक्षा की बात होता है। हमारा समाज क्यों दबा है, क्यों मेरा समाज नीचे है? उस समाज को दिखाना है कि उसी समाज का बेटी, उसी समाज का लड़की हमारे गांव से निकल कर एक दूसरे को सेवकाई कर रहा है, एक दूसरे को बुद्धि करता है। हमसे भी बदलाव देखकर, हमारे भाषाओं को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर अगला बेटी भी क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे और मेरे जैसा क्या होंगे, बनेंगे कि हम भी उसको साथ क्या करेंगे, हम बुद्धि और ज्ञान के साथ हम लोगों को बीच में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो क्या आपका ये जो अलाव रहता है, मम्मी पापा के सपोर्ट रहता है कि मेरा बेटी जो कर रही है अच्छा कर रही है? मम्मी पापा भी सपोर्ट रहता, पढ़ाई में तो सपोर्ट नहीं था मम्मी पापा। फिर पढ़ाई में लिखाई में सपोर्ट है, पर मैट्रिक कैसे आप कर लिए? मगर जब हम पढ़ाई किए और मम्मी पापा को बताएं कि पढ़ाई एक ऐसा लक्ष्य है जो छीन नहीं सकता। आज हम मजदूरी के पास, किसान के पास जाएंगे मजदूरी कमाने के लिए, तब कमाएंगे तब देगा, मगर शिक्षा अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो शिक्षा हमेशा हमारे दिल के अंदर रहेगा। इसलिए हम अच्छा, बहुत से लड़कियां के पढ़ने लिखने में बाधाएं आती है और लोग उनको कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आगे जाकर के चूल्हा ही फूकना है, उस पर क्या कहें? ऐसा कुछ बात नहीं है, चूल्हा तो फूकना है, ये लेडीज लोग तो खाना बनाना ही है, मगर इस जगह से हम इसलिए निकले हैं, उस झुंड से इसलिए निकले हैं ताकि हमको देखकर बदलाव हो और ये भी कहे कि वो भी तो शिक्षा प्राप्त किया है, मगर लोगों के बीच में बातचीत करते हैं। अच्छा, आपको घर से लोग चाहते थे कि मेरा बेटी पढ़े और पढ़ लिख के कुछ आगे कुछ करे? जब उनको समझाएं, शिक्षा के बारे में बताएं और जगह जगह मेरा मीटिंग देखा गया तो मम्मी को भी लगा कि बेटी अगर काश हम पहले और आपको पढ़ाते लिखाते तुमको, तो और इससे ज़्यादा तुम पढ़ाई लिखाई के साथ समाज सेवकाई करती। तो क्या पहले जब आप स्टार्टिंग किए थे 1 2 3 4 5 क्लास में जब थे तो कुछ बाधाएं आते थे कि ना? बधाई तो इतना आते थे ना कि हमारे भैया चप्पल से भी मारते थे। क्योंकि आप स्कूल नहीं जाइए, खर्चा है। मगर जब खर्चा मांगने पर क्या होते थे, हमारे भैया मारते थे। मगर जब हम पढ़ाई लिखाई करके एक अलग सेवकाई करने लगे तो हाईलाइट में आ गए हैं और लोग भी करने लगे कि अगर काश हमारे आगे और इन लोग इसको मेहनत करके हम पढ़ाते तो और कुछ समाज के बीच में काम करते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भैया मतलब पाबंदी डालते थे, पर मैट्रिक आपने कैसे कैसे कर लिए? बस मम्मी पापा को समझाएं, उसको बाद
हम बोले जब परीक्षा हम देने गए, ऐसे तो पढ़ाई लिखा दूसरे दोस्तों के सहयोग से हमने पढ़ाई किया उतना तक, मगर जब परीक्षा का टाइम आया, मैट्रिक का परीक्षा का टाइम आया, तो मम्मी से बोले कि मम्मी मेरा परीक्षा इतना खर्चा पड़ेगा। तो मेरी मम्मी पापा क्या किए, कर्ज लिए और कर्ज लेकर क्या किए, मैट्रिक के एग्ज़ाम दिलवाएं। आज मम्मी पापा को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमारा काश अगर हम 1500 रुपया खातिर 2000 रुपया खातिर अगर हम परीक्षा ना देते और माता पिता हमारा परीक्षा ना देता तो हम जहाँ के तहीं रहते। जी, तो ये कहते हैं कि बेटियां कुछ कर नहीं पाएगी, पर बेटियां के थोड़ा सा हौसला देने की ज़रूरत है। अगर बेटियां के थोड़ा सा भी हौसला अगर मिल जाए तो एकदम परिंदा की तरह आसमान में उड़ने से कभी नीचे नहीं रह पाए। क्यों नहीं, बेटियां सब कुछ कर सकते। बहुत ऐसे लोग हैं कहते हैं कि बेटियां हो गए हैं, 4 गो बेटियां हैं, 5 गो बेटियां सब कुछ कर सकती है, पर उससे क्या कीजिए, गार्जियन को थ्रू क्या कीजिए, शिक्षा दीजिए। गार्जियन माता पिता के द्वारा शिक्षा दीजिए, अच्छा शिक्षा देंगे तो क्या होंगे, बेटियां आगे बढ़ सकती है। बेटियों को दबाइए नहीं, आप बेटियों को काम में नहीं फंसाइए कि चूल्हा चौका करना, ये करना, वो करना, हम मजदूरी कमाने जा रहे हैं, आप मेरा बकरी चरा देना, मेरा माल चरा देना, ये नहीं। बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, घर का भी काम सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ससुराल भी जाए तो ऐसा ना लगे कि माँ बाप क्या इसको कुछ समझाए नहीं है। समय के देखते हुए पढ़ाई भी होना बहुत ज़रूरी है और घर का काज कर्म भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको ये माइंड में कैसे आया था, जब तक कि कोई व्यक्ति के पास में वो ठेस नहीं लगता है तब तक दिमाग नहीं आता, बट आपको ये कैसे लगा था कि हमको समाज से भी बनना है और जो दबे कुचले लोग हैं उनके हम आवाज़ बने? देखिए, हम यही यहाँ पे कहेंगे कि जो हम समाज में देखे, जगह जगह यही पे देखे कि जो भूइयाँ हैं, मांझी हैं, उसको कोई भाव नहीं दिया जाता, कोई भाव नहीं। अगर आपको कुर्सी पर बैठे देखेंगे तो बड़े बड़े लोग क्या करेंगे, अरे उठो तुम यहाँ से जाओ। क्यों? इसमें शिक्षा न रहने के कारण, बुद्धि न रहने के कारण क्या उसको कोई उद्देश्य। मगर हम यहाँ पे ये दिखाए हैं, लड़की होकर कुछ दिखाएगी, कुछ करेगी, समाज के बीच में कुछ काम करेगी, क्यों नहीं कर सकती है। जब अगला जाति को लोग जब पढ़ लिख कर एक अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकती है, नौकरी प्राप्त कर सकती है के और बेटियां नहीं कुछ कर सकती है, सिर्फ गार्जियन का क्या है, देख रेख के बर्ताव में। जी, अगर पेरेंट्स से जितने बेटा के अगर सपोर्ट करते उतना अगर बेटी के भी कर दे तो कभी बेटी बेटा से कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकते। और ऐसा होगा कि जो बेटा जो है अलग खाते हैं, हमारे बेटी को अगर उससे ज़्यादा सहयोग किया जाए तो क्या करेंगे, बेटी भी कुछ करके दिखाएंगे और माता पिता का हाथ बढ़ाएंगे। अच्छा, अब भी कैसा लगता होगा जब आप स्टेज पे जब चढ़ते होंगे, मंच पे चढ़ते होंगे और वहाँ एकदम शेरनी की तरह जब दहाड़ते होंगे तो आपके गांव मोहल्ला के लोग काफ़ी तारीफ करते हैं या तो फिर आपसे जलते हुए? वहाँ पे जब बोलते हैं, बोलने की बाद में जब स्टेज से हम उतरते हैं तो बोलते हैं कि दीदी आप कितना ऐसे बोल लेते हैं, बहन आप कितना इतना बोल लेते हैं, क्यों बोलते हैं। हम बोले मेरे समाज दबे हुए लोगों को उठाना है, जो सो गए हैं, अभी तक सोए, पूर्वजों से सोए हुए हैं, इसलिए हम जगाने की काम कर रहे हैं। यानी जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं कर देंगे तब तक चैन के नींद नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब तक हमारे जाति, हमारे समाज के लोग जब तक नहीं उठेंगे और आगे उठकर नहीं चलेंगे तब तक हम एक काम को करते रहेंगे। अच्छा, आपने एक बात बोले थे कि हम जब पढ़ रहे थे चोरी चुपके से स्कूल जाया करते थे, क्या ये सही है? हाँ सही है, क्योंकि मम्मी और बहन का काम कहना था कि घर का तुम काम करो, हम आते हैं काम करके आते हैं, धान काट के आते हैं तो हमको काम करना पड़ता है, आप स्कूल क्यों जा रही है। और फिर भी हम छुप के एक केंद्रित चला था, जगजागी केंद्र के द्वारा हमने क्या किया, पढ़ाई किए, और जगजागी केंद्र के द्वारा हमने पढ़ाई किए, कस्तूरबा के द्वारा पढ़ाई किए, आज हम मैट्रिक पास हैं। जी, ये है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब भी बोले थे कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वही एक मेरे कैमरे के सामने जो आप देख रहे हैं, एक बेटी है कि इनको पास से मैट्रिक भला ही है, बट नॉलेज की अगर बात किया जाए तो बड़े बड़े लोगों को एकदम थर कपा देती हैं। जहाँ पे स्टेज पे चढ़ती हैं वहाँ लोग इनको बातों पर काफ़ी तालियां बजाते हैं और लोग इनको ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं। अच्छा, लोग अभी बहुत से ऐसे लड़कियाँ भी जो हैं कि घर में ही रहना पसंद करती हैं या उनका पेरेंट्स जो है सब बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो लड़की ऐसा कुछ बात नहीं है, गार्जियन का दबाव, क्योंकि कोई गार्जियन अपने बच्ची को अगर गलत तरीक़ा से देख रहा है तो उसी कारण देखा देखी क्या करते हैं कि हम अपना बेटी को ना निकलने देंगे। मगर कब, जब बचपने से अगर अच्छा शिक्षा दीजिएगा तो क्या बच्ची ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है। अगर बच्ची जा रही है स्कूल तो आप कभी टीचर से नहीं मिले या और किसी से नहीं मिले, मेरा बच्ची से ढंग से पढ़ रही है,
पढ़ाई को छोड़, पहले पूछना चाहिए मास्टर से कि क्या हमारा बाल बच्चा का, जो मेरा बेटी है, मेरा बेटी का चाल चलन कैसा है। वो खुद मास्टर बताएंगे और उसको हृदय के साथ बात कीजिए कि हमारा बेटी का चाल चलन कैसा। तो उसी रीति से अगला व्यवहार को देखकर, गांव समाज का व्यवहार को देखकर क्या करता, अपना बेटियों को घर से नहीं निकलने देता। मगर जो बेटी पढ़ने के लिए समय दे रहा, उसे मत रोकिए, उसे मत रोकिए। आपको अंदर में इतना जुनून कैसे पैदा हुआ? जुनून इसलिए पैदा होता है मेरे अंदर कि मेरा समाज को लोग, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे टोले, हमारे ज़िले में दूसरा कोई ज़िला, गांव का लोग आकर नौकरी कर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न इसलिए है कि हम शिक्षा, हमारे समाज में शिक्षा प्राप्त नहीं करने के कारण, यही रीज़न है। अच्छा, आपका आगे एम क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे जो समाज में गार्जियन है, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग को जगाना है कि बेटा बेटी के स्कूल भेजाइए। और जो दूसरे को देखकर आप कहते हैं कि फलना के बेटी नौकरी कर रही है, फलना का बेटा नौकरी कर रहा है, तो आपको भी बेटा और बेटी नौकरी करेंगे। कब? जब अच्छा शिक्षा प्राप्त दीजिएगा तब। जी, तो देखिए, एक बेटी की आवाज़ सुन करके आपको कैसा लगा? जो कि कहते हैं कि बेटे एक घर के सिर्फ घूंघट में रहने वाली होती हैं, लेकिन घूंघट हटा करके बीच मैदान में उतर गए हैं। यानी जिस तरह से झांसी की रानी अपना जंग के मैदान में उतरे थे, शायद झांसी की रानी की तरह एकदम काम करना। काम तो ये भी और करना है कि हमारे गांव में जिस जगह पे है और हर एक जिला में ये चीज़ हो रहा है। बेटी एकदम शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। और मम्मी पापा क्या करते हैं? हमारी मम्मी पापा तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है कि एक लेबर की बेटी, मजदूरी करने वाले के बेटे आज जो स्टेज पे चढ़ते हैं तो एकदम शेरनी की तरह एकदम दहाड़ करके वहाँ से उतारती है। क्यों नहीं? जो हमारे मजदूरी का जो भी लक्ष्य है, 5 किलो नहीं कमाइएगा तो कल का खेती नहीं चलेगा, कल का घर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि मेरे मम्मी पापा मजदूरी कर रहे हैं तो हम भी मजदूरी करें? ऐसा नहीं, उस परंपरा को जब हटाना है। पहले का लोग तो शिक्षित नहीं प्राप्त करते थे, अब तो हमारा बाबा साहेब की तरह क्या हो गया, शिक्षा प्राप्त कीजिए और गरीबी हटाइए, सब कुछ हटाइए। जब शिक्षा प्राप्त कीजिएगा तब तो शिक्षा को पकड़े रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और यही आगे बढ़ने के लिए हमारे समाज को क्या करना है, उत्साहित करना है और समाज में लाना है कि जागृत है। आज समाज में आपको इज्जत मिलेगा, समाज में आपको बात बर्ताव मिलेगा, तो आप शिक्षा प्राप्त कीजिए। जी, तो इनको बातों सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।